जयंत, इस सिचुएशन में तुम मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊंगा बोलो? मोहिनी के पिताजी का मिनिस्ट्री में भी अच्छा इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी में भी रुतबा है, वो कुछ भी कर सकता है। तू मेरी मदद कर यार। मैं मजबूर हूँ चेतन, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं वो जयंत नहीं रहा जो तुम समझते हो। चेतन, तुम मुझे माफ कर दो, आई एम हेल्पलेस। मैंने कहा ना मैं... तुम्हारी हर बातों को मानने को तैयार हूं मैं, प्लीज। चेतन, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे सिवा मुझे यहाँ कौन मदद करेगा? मोहिनी यहाँ नहीं रहेगी। मुझे काम पर जाना है, आंध्रा के वारंगल जिले में। मोहिनी को भी तुम साथ लेके जाओ। मेरी नौकरी अच्छी नहीं है। मोहिनी भी यही सोचती है कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं अपने काम के बारे में। जिंदगी में कुछ बनने के सपने ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया। मैं एक टेररिस्ट ग्रुप का फाइनेंशियल एजेंट हूं। पुलिस के रिकॉर्ड में मेरा भी नाम है। तुमने कभी मोहिनी के बारे में सोचा? मैं मोहिनी को अपने साथ ले तो जाता, मगर मोहिनी के डैडी मोहिनी की शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। जयंत, मेरे वापस आने तक मेरी मोहिनी का ख्याल रखना यार। जयंत, तूने कुछ जवाब नहीं दिया। मुझे सोचने दो। पानी में जले तेरा गोरा बदन, हाय हाय पानी में जले, अरे पानी में जले तेरा गोरा बदन, हाय 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 अनारकली। अरे आजकल तुम मेरे दुकान की तरफ आती क्यों नहीं? चमक चलो। काय को आऊं? आती हूँ तो क्या कर लेती हो? अरे करने का मौका एक बार दो तो करके दिखाऊं। मौके तो बहुत मिलते हैं, तुम इस्तेमाल नहीं करते हो। पिछली बार तो बाबू जागे से तंबू खाड़ के भागना पड़ा, वरना हम कुछ करके दिखाते। भरोसा नहीं होता क्या? कहो तो अभी भी। भरोसा? तुम्हारे भरोसे बैठूंगी तो मेरा धंधा तो चौपट। रूठो ना मेरी जान, मेरी बीवी तेरे पापा नहीं खरीदती, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनते जाओ। लगता है जयंत ने कुछ किया है। ये क्या बोल रही हो तुम? जयंत ने क्या किया? बात सुनो, आज सुबह जैसे ही मैं दूर लखन के घर गया तो वहाँ एक खूबसूरत लड़की को देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा, मैं अपनी आंखों से देखा। काफी खूबसूरत थी, सुष्मिता सेन जैसी। अरे तू सच बोल रहा है क्या? सच बोल रहा मैं, तेरे सर की कसम। मुझे उसे एक बार देखना है। दुकान में कोई नहीं, ये पारो मेरी राह देख रही होगी। मैं चला। तू जा, जोरू का गुलाम कहीं का। कल आके मेरी प्यास बुझाओगी? हाँ सोचती हूँ। मोहिनी, मोहिनी, छे कहाँ चली गई? मोहिनी, इस तरह यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने क्या सोचा? मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा? वो सब तुमने मुझसे कितने झूठ बोले। आंध्रा में नौकरी है, मैं जल्दी वापस लौटूंगा, और पता नहीं क्या क्या। दरअसल बात ये है कि अब तुम कुछ मत बोलो, मुझे सब मालूम है। ये सब मुझसे क्यों छुपाया तुमने? माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे साथ चली आई, यही मेरी गलती है क्या? बोलो। मेरी बात सुनो ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हारे लिए हजारों हजारों कारण होंगे, तुम बहुत सेल्फिश हो।
भाग जाने के लिए कितनी जल्दी थी तुम्हें। अभी रात में सोने की जगह के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ रहा है हमें। मोहिनी, मोहिनी, जैन, तुमने क्या सोचा? मैं किस हालत से गुजर रहा हूँ इसका कुछ एहसास है तुम्हें जयंत? मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा हूँ। उसे सब बातें मालूम पड़ गया। मैं उसकी नजरों से गिर चुका हूँ जयंत। क्या है? मैं म्यूजिक सुनकर सुन लिया ना? अब जाओ, जाओ यहां से, जाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारी बातें मानकर मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ। तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। यहाँ की जिंदगी इतनी आसान नहीं जैसे तुम सोच रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हें इस तरह अकेले रहना नहीं चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी। बस मुझे यहाँ से जाने के लिए मत बोलना। मुझे तुम पर विश्वास है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा, लेकिन आगे क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता था। पास में ही मेरा एक बंगला है। नाम के लिए मैं यहां आता हूं, लेकिन उस बंगले से मेरा अटूट रिश्ता है। ज्यादातर समय मैं वहीं बिताता हूं। फिलहाल मोहिनी को वहीं रहने दो। जयंत, ये एहसान मैं तेरा जिंदगी भर याद रखूंगा। एहसान, थैंक्स, ये शब्द तो आजकल हर एक के मुंह से निकलते ही रहते हैं। ये इसकी कोई कीमत नहीं है। नो जयंत, इन परिस्थितियों में जो तूने किया है वो भूल नहीं सकता। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, मेरी प्राइवेसी कभी भंग ना हो। आई बात समझ में? एनी डाउट? ना। बोलो, चलो। आओ। अंदर आइए। मोहनी, ये तुम्हारा कमरा है। ये कमरा? ये कमरा परसों से बंद पड़ा है। सुनो, किसी भी कानून से इस कमरे को खोलना नहीं और ना ही इसके अंदर जाकर भेज जाने की कोशिश करना। आई बात समझ में? जरूरतमंद चीजें विशाल आपको लाके देगा। इन सब बातों से मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मैं तुम्हें फिर एक बार याद दिलाता हूं, मेरी प्राइवेसी भंग ना हो। अंडरस्टैंड? जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके, जल्दी लौटने की कोशिश करना। हाँ जरूर। मोहिनी का ख्याल रखना। बहुत डरपोक है ये। मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
क्या बात है, आजकल पहचानते भी नहीं। ओ रामपाल जी आप? क्या आजकल मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं नहीं रामपाल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, मुझे मालूम है आजकल मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों सोचते हो? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। तेरी बहन ने तेरी पढ़ाई के लिए मुझसे कर्जा लिया था, अभी तक ब्याज भी नहीं दिया। अभी थोड़ा मुश्किल है रामपाल जी। वो ठीक है, पैसा नहीं दिया, कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए। नो, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल तू बहुत पतली हो गई है। आप बहुत झूठ बोल रहे हैं। अगर आगे कभी कुछ जरूरत हो तो बोलना। ठीक है। क्या चाहिए? यहाँ क्यों आई तुम? बोलो। मुझे नींद नहीं आ रही है। नींद की कोई दवा नहीं है मेरे पास। थोड़ी बहुत शराब बची है, पियोगी क्या? शराब पीने से नींद आती है क्या? फिर इसे क्यों पीती हो आप? मेरी मर्जी, मुझे पसंद है इसलिए मैं पीता हूँ। एनी प्रॉब्लम? हाँ, आधी रात में आकर मुझे ही नसीहत दे रही है। मैं एक बात कहूँ आपसे? अभी तक यहीं खड़ी हो? आप औरतों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, बोलिए। क्योंकि औरतें बेवफा की मूरत होती हैं। हाँ? हमारे देश में स्त्रियों को इतनी इज्जत और मान देते हैं, मगर आपके दिल में उनके लिए इतनी नफरत भरी है। औरत जात विश्वास के काबिल नहीं होती, वो बेवफा होती है और बेवफा की मूरत होती है। आई हेट दम, आई हेट दम। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, चली जाओ। जरा सुनिए, आप भी यहाँ नहीं रहेंगे तो मुझे अकेले रहना पड़ेगा। मुझे डर लगता है रात को। अगर रात में कोई साथ मिल जाए तो। किसके साथ? सावित्री से पूछो। यहाँ कोई और रहे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना। आप भी नहीं है तो मैं अकेली डर जाऊंगी ना, इसीलिए। मैं भी एक औरत हूँ ना। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई किडनैप नहीं करने वाला, तुम यहीं रहोगी, समझे? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अकेली रह लूंगी यहाँ पर। आइंदा इस तरह की उटपटांग बातें लेकर मेरे पास नहीं आना, समझे? ओह, अपने आप को विश्वामित्र समझते हैं। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। सावित्री हूँ, वेलावर्धन के घर पर। आओ बैठो। बैठो। क्या करती हो तुम? मैं +2 में पढ़ती हूँ। मैं वेलावर्धन को बोली थी कभी कभी तुम्हें यहाँ पर लेकर आ जाए करे। उन्होंने मुझे बताया, लेकिन यहाँ औरतों से नफरत करने वाला बैठा है ना, उसने मुझे अंदर आने से डांटा। मैं उनसे बचकर आई हूँ यहाँ पर। क्या बोली? यहाँ पर क्यों आई पूछ रहे थे। मैंने भी उन्हें खूब डोज दिया। मैंने सुना है कि वहाँ एक सुंदर लड़की के साथ यहाँ पर रहते हैं। अगर तुम ऐसा बोलोगी ना तो मुझे भी यहाँ से भगा देगा। जयंत के ऐसे बन जाने का कारण क्या है तुम जानती हो क्या? ऐसा होकर 3-4 साल हुए हैं, कारण मुझे भी नहीं मालूम है, बस इतना ही। मुझे लगता है ये सब बिल्कुल नाटक ही है।
हो सकता है यहाँ से जाने से पहले मैं विश्वामित्र को बदल दूंगी। अब ट्राई करके देखना, लेकिन परेशानी में मत फंस जाना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, समय मिले तो कभी आना। मुझे यहाँ देखकर चौंक गए क्या? कभी वापस नहीं आओगे ये क्या कि यहाँ से गए थे? फिर वापस क्यों आए? आना नहीं चाहता था मैं, मगर मजबूरन आना पड़ा। क्यों? तुमसे मिलना चाहता था मैं। क्या गलत बात है? बोलो। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। उसे याद क्यों दिला रहे हो? मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा है ना? बरसों के बाद आया हूँ। पुरानी यादों को ताजा करने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ से जाने के बाद मन को शांति नहीं मिली। शांति के लिए मैंने कई पुण्य स्थलों का दर्शन भी किया, मगर मेरे दामन से दाग नहीं गया। भगवान के लिए मुझे कुछ याद मत दिलाओ प्लीज। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए? बोलो कितने पैसे चाहिए, मैं देता हूं तुम्हें। लेकिन कल सुबह तुम यहां से दफा हो जाओगे, समझे? आई एम सॉरी जयंत, मैं कुछ दिन यहीं पर रहूंगा। एक बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। ये उठना। विद्या, क्या हाल चाल है? मैं तो ठीक ठाक हूँ, तू अपना हाल सुना मुझे। तू कैसा है? आजकल तेरे की चर्चा हर जगह चल रही है। ठीक सुना, सब खरीदते हैं मुझसे, बस तू ही नहीं खरीदता। हाँ, मैं कैसे खरीद सकता, बोलो? तुम तो आती नहीं मेरे पास, दोनों मिलके पापड़ बेलेंगे। हट, तू तो सिर्फ बातें करता है, कुछ और करेगा तो जानूंगी। हाँ, ये बताओ अभी क्यों आई? मुझे 500 रुपए चाहिए, जल्दी वापस कर दूंगी तुझे। 500 रुपए अभी वो नहीं है मेरे पास। मैं ठीक कह रही थी, तू नहीं चाहता है, मुझे सिर्फ दिखावा करता है। 500 रुपए तो दे दूंगा, अगर पार्वती को कहीं पता लग गया तो। ये ले, संभाल के रख लेना, इससे मेरी बीवी जान ना पाए। इसके बदले में तुम मुझे एक गरम गरम चुम्मी दोगी? अकेले में आएगा तो और भी दूंगी। हाँ। अभी तुम जाओ। अब मुझे मालूम पड़ा। क्या हुआ? ये सारा पैसा तुम कहाँ लुटाते हो? हाँ? अरे पारो, मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? उस औरत का श्रृंगार देख के तुम उस पे फिसल गए हो। ए भगवान, मेरे मरने के बाद ही आदमी सुधरेगा। अरे मैंने उसे सिर्फ कर्ज दिया, कर्ज। तुम उसे कुछ दो या कुछ भी लो, सब मेरे मरने के बाद ही करना। अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हे भगवान, ये आदमी कब सुधरेगा? अरे टीटी का मेरी तो मामला है किस्मत ये, फूट गई। और ये ग्लोरिया,
come on. I love you. Gloria, I love you so much. कहां थी तुम? आ जाओ बाहों में. आ जाओ. आ जाओ. जिन, ये क्या कर रही है I love तुम? you, Gloria. I love you so much. तुम कहां थी, Gloria? मुझे छोड़ के कहां गई तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, Gloria. होश में आओ. Gloria. I love you. I love you. मैं ग्लोरिया नहीं हूँ. Gloria. मैं ग्लोरिया नहीं हूँ. रुक जा, Gloria. Gloria. I love you, Gloria. मुझे छोड़ के मत जाओ, Gloria. मैं बहुत भोली हूँ. मुझे कुछ मत करना. तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, Gloria. I love you. I love you. Gloria, तुम मुझे प्यार भी करती हो ना? बोलो, तुम मुझे प्यार करती हो ना? जेन, प्लीज मुझे मत सताओ. Gloria, तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं ग्लोरिया नहीं. तुम मेरी Gloria हो. तुम मेरी Gloria हो. मुझसे झूठ मत बोलो, Gloria. तुम मेरी Gloria ही हो. I love you. I love you, Gloria. Please. एक बार. नहीं, मुझे कुछ मत करना. कुछ मत करना. नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी. तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, Gloria. अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. जाने नहीं दूंगा. आ जाओ. आ जाओ. आज हम दोनों एक हो जाएंगे. क्या हो गया तुम्हें? शर्मा गई? हैं? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अनजाने में मुझसे ये भूल हो गई. ग्लोरिया समझकर मैंने मोहिनी के साथ मोहिनी, मैं जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया मोहिनी. सब कुछ अनजाने में हो गया मोहिनी. मैं कैसे विश्वास करूं? ये सब तुम कितने आसानी से बोलते हो. मेरे लाख समझाने पर भी तुम नहीं समझोगी मोहिनी. मुझे सब मालूम पड़ गया है. तुम एक 420 आदमी हो, धोखेबाज हो. तुम्हारा स्त्री विरोध सिर्फ एक नाटक ही है और कुछ नहीं. बस इतना ही. नॉनसेंस. बीती हुई बातों को मैं भूल जाना चाहता था, मगर कल मनु ने फिर से आके याद दिला दी. तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा मोहिनी, मैं काफी परेशान था इस जिंदगी से, तभी तुम बाहर बन के मेरी जिंदगी में प्रवेश की मोहिनी.
कल रात मेरे बाहों के दायरे में सिर्फ वही थे, वही। कौन? ग्लोरिया? हाँ, वो एक लंबी कहानी है। तुम्हारी कहानी पर विश्वास करने के लिए मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। तुम विश्वास करो या मत करो, मुझे कुछ नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने तुमसे यही कहा कि यहाँ मत रहो, लेकिन तुमने मानी नहीं। तुमने मौके का फायदा उठाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खामोश। अब कुछ कोई शरीफ औरत किसी गैर मर्द के कमरे में आधी रात को नहीं जाती। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे फंसाया, और अब मैं गलती का शिकार हूं। क्या गलती सिर्फ मेरी है? इस खेल में हम दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। अब आंसू मत बहा, गलती मेरी ही है। मर्द की गलती मानी जाती है। मैं खुद की सजा पाने के लिए तैयार हूं, चाहे तुम मुझे कोई भी धम दो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे मारकर तुम्हें शांति मिलती है तो मार डालो मुझे, मार डालो। किल में, किल में। नहीं, ऐसा मत करो। किल में। बैठो। किल में मोहिनी। Kill me. उठिए और थोड़ा खाना खा लीजिए। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। कुछ नहीं चाहिए। आप खाना खा लीजिए, थकावट दूर हो जाएगी। मैंने कहा ना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं आप? मुझसे नाराज हैं? नाराज मत होइए, उठिए और खा लीजिए। मेरा गुस्सा आप अपने खाने पे क्यों दिखा रहे हैं? मुझे जाने दो। कहाँ? अपने घर जाना है, वहां जाकर आराम कर लूंगा मैं। ये भी तो आप ही का घर है। आप वहां मत जाइए, यहीं पे लेटिए। वहां आपकी देखरेख करने वाला कोई भी तो नहीं। चुपचाप लेट जाइए, यहाँ पे लेट जाइए। छोड़ो मुझे जाना है। आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। नो। आप थोड़ा सा खाना खाकर आराम से लेट जाइए। ऐसे क्या देख रहे हैं? इस कमरे में मेरे साथ रहने में डरती हो क्या? तुम क्यों डरोगी? दरअसल बात यह है कि मैं एक रात तो हम दोनों इस कमरे में एक साथ गुजार चुके हैं। नहीं, बस। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ। लो कॉफी पियो। अब सरदर्द कैसा है? ठीक है, ठीक। मोहिनी, क्या बात है? अभी मुझसे नाराज हो? मुझ पे गुस्सा नहीं आता है क्या? कॉफी पियो। ये लो।
आपका एक लेटर है। जी। डियर मोहिनी, मुझे समझ में नहीं आता ये पत्र कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। हाल चाल भी पूछने की हिम्मत नहीं मुझ में। मैं एक बंधन में हूं। इससे बाहर निकलने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। मैं एक जेल में फंसा हुआ हूं। मैंने तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर डाली। इसकी सजा मुझे ऊपर वाला जरूर देगा। गलती मेरी ही है। मोहिनी, अब तुम मेरा इस जिंदगी में इंतजार मत करना। तुमने इतने दिन इंतजार कराया, अब तो रोने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। जयंत एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा ख्याल अच्छी तरह रखेगा। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, फिर भी एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं तुम्हें जान से भी ज्यादा चाहता हूं और चाहता रहूंगा। मोहिनी, दरवाजा खोलो। मोहिनी, चेतन का खत है क्या? चेतन का खत है क्या? ओह, क्या हालचाल उसका? वो लौट के नहीं आएगा? मैं जानता था वो अब यहां नहीं आने वाला है। ये चेतन भी बड़ा कम वक्त है, आखिर धोखा ही दे दिया ना बेचारी। क्यों नींद नहीं आ रही? मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं कल चली जाऊंगी। कहाँ? नहीं जानती। अपने घर जाओगी? नहीं। यहाँ की जिंदगी से तुम बोर हो गई होगी। आप सही कह रहे हैं, मैं वाकई जिंदगी से बोर हो गई हूँ। शायद अकेलापन तुझे सता रहा है। आपने ठीक सोचा। किसने कहा तुम अकेली हो? मोहिनी, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। सुनो, क्यों ना हम एक नई जिंदगी शुरू करें मोहिनी? मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए मोहिनी। प्लीज रो मत। मोहिनी, आई लव यू। क्या फैसला किया? खामोशी का क्या मतलब है? कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं? तुम्हारी पसंद जानना चाहता हूं मैं। मुझे पसंद है। किस सोच में बैठी हो? जी कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। पुरानी बातों को भूलने में ही भलाई है। उसे एक सपना समझ के भूल जाओ।
भूलना इतना आसान नहीं होता। भूलना पड़ेगा। मैं मार्केट तक जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए बोलो। नहीं। ठीक है। ये लीजिए। ये भी चाय पीने का कोई वक्त है क्या? पगली, अगर इसके साथ चाय पीओ तो वो सारा मजा किरकिरा जाएगा। खैर दे दो। मोहनी, अभी तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। जब मैं उस दिन बेहोश पड़ा था तो तुम्हें मारने का ख्याल नहीं आया? नहीं। मुझ पे भरोसा है? अपने आप से भी बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारी तस्वीरों से इस बंगले को सजा दूंगा। मैं होऊंगा, तुम होगी और हमारी एक छोटी सी दुनिया होगी बस। जयंत घर पर नहीं है। इसीलिए तो यहां आया हूं मैं। मोहनी है ना? हाँ। मुझे तुमसे कुछ खास बातें करनी है। मैं जानता कि तुम कुछ दिनों से यही रह रही हो। तुम्हारे और जयंत के बीच क्या रिश्ता है बोलो? जी वो। खैर, बताना नहीं चाहते छोड़ दो। जयंत मेरे लिए छोटे भाई की तरह है। उसे किसी तरह की तकलीफ हो यह मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। आपका मतलब मैं बिल्कुल नहीं समझी। मेरे कहने का मतलब है कि तुम अपने ख्यालों से उसको हमेशा के लिए मिटा दो। आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं यहां नहीं आना चाहता था, मगर तुम्हारी भलाई के लिए मुझे यहां आना पड़ा बेटी। जयंत के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानती हो। वह एक ज्वालामुखी की तरह है जो कभी फट सकता है। करीब जाने से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लगेगा भी नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि वो इतना बुद्धू नहीं कि उसकी चाल तुम्हारी समझ में आ जाए। बात बहुत पुरानी है बेटी। पिछले साल की सर्दियों में तुम्हारी तरह एक खूबसूरत लड़की इस गांव में आई किसी काम से। वो अपनी खूबसूरती से उसके बदन में आग लगाना चाहती थी। आज के जयंत में और उस जयंत में बहुत फर्क है बेटी। आओ। जगह कैसी लगी? ब्यूटीफुल। दिस इज विनय, ये यहाँ का काम देखता है। हेलो। और शी इज ग्लोरिया, दिल्ली से यहाँ रिसर्च करने के लिए आई हैं। और ये सब उनके जूनियर्स हैं। हाँ विनय, सारा सामान लेके अंदर रख दो। ओके। चलिए अंदर चलते हैं। आइए आइए। ओह, मार्वेलस। ये सारे चित्र किसने बनाए? इसे जयंत ने बनाया। बहुत सुंदर है। जयंत अभी तक दिखाई नहीं दिया। वो कभी भी किसी भी वक्त आपसे मिलने के लिए आ सकता है। मतलब जयंत यहाँ रहता नहीं है? पड़ोस में उनका बंगला है। ओहो। ये तो उनका आउट हाउस है। हाँ। और आपका कमरा उधर है। ओके।
मैं जरा बाहर होके आता हूँ, और आपको कुछ चाहिए तो विनय से बोल देना। जरूर। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। तुम्हें फ्रेश नहीं हो ना? आप फ्रेश होइए, तब तक हम घूम कर आते हैं। आते ही तुम लोगों को घूमने जाना है, हाँ? मैंने कहा ना, शहर से ग्लोरिया और उसके जूनियर्स यहाँ आए हैं रिसर्च करने के लिए। वो कुछ दिन यहीं रहने वाले हैं। शी इज ग्लोरिया। व्हाट ब्यूटीफुल। शी इज द टीम कैप्टन। किस विषय पर आप रिसर्च कर रही हैं? ज्योग्राफिकल रिसर्च के बारे में। इस इलाके को क्यों चूज किया आपने? दिस एरिया इज रिच इन नेचुरल वेल्थ कहा गया है। बिसाइड्स दिस एरिया इज पोल्यूशन फ्री, ऐसा लगता है मुझे। दैट्स गुड। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो विनय को बोल देना। मैडम, क्या बात है? हम लोग जरा शहर तक घूम कर आते हैं। कुछ फोन करना है। जल्दी आना। ओके। हेलो, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ये जगह पसंद आया कि नहीं? ये पेड़, ये हवा, ये पक्षी मुझे बहुत पसंद है। यानी सर्दी में गर्म कंबल जैसी हैं। सर्दी में गर्म कंबल? हाँ, क्योंकि सर्दी में गर्म कंबल और मखमल के गद्दे की आवश्यकता तो होती है। आप भी ठीक वैसी हैं। मैं समझी नहीं। जिस तरह गर्मी में हम कंबल को छोड़ देते हैं, उसी तरह कहीं आप भी। जी, क्या हम आप जैसी चीज को यहाँ अकेला छोड़ जाएंगे? रियली? आई कांट बिलीव। मुझे ठंड लग रही है, आपको नहीं लग रही है क्या? अभी नहीं। चलिए, मुझे ठंड लग रही है। क्यों, अब ठंड लगनी शुरू हो गई? आपके साथ होते हुए मुझे ठंड लगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। मैंने ठीक कहा ना? वैसे शाम को तुम क्या करने वाली हो? मैडम, क्या बात है? मैडम मुझे अर्जेंटली घर वापस जाना पड़ेगा। क्या हुआ? परसों उसकी बहन की सगाई है मैडम, इसका जाना जरूरी है। मेरी तरफ से उसे मुबारकबाद देना। जरूर मैडम, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना। अच्छा, हम चलते हैं मैडम। ठीक। ग्लोरिया, तुम्हें तनाई से डरने लगता है क्या? हाँ? मैं तन्हा नहीं, तुम जो साथ देने वाले हो। फिर मुझे क्या डर? कितनी देर से बाहर बैठी हो तुम? अंदर नहीं चलना है तुम्हें? हाँ ग्लोरिया, एक बात पूछूं? तुम्हें दिन में कैसे ठंड लगनी शुरू हो गई? मुझे तो अभी नींद में नहीं आ रही है। क्या इरादा है? इरादा तो नहीं कि। तो अंदर चले हम दोनों आज। अंदर नहीं चलना है तुम्हें अभी? एक बात पूछूं? शाम होते ही तुम्हारी खूबसूरती बढ़ने क्यों होती है? मेरी कसम, खूबसूरती बढ़ती है। ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो। मेरी
खूबसूरती बढ़ती है ये तुम्हारी नीयत बिगड़ गई है। मेरी नीयत तो उसी दिन खराब हो गई जिस दिन मैंने तुमसे बाग में मिला। और करीब आ जाओ, लेट जाओ। कॉफी पीजिए। कैसी है? गर्म है तुम्हारी तरह। आज संडे है, आप मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलेंगे? कहाँ? कहीं भी ले चलिए, लेकिन ले चलिए। ओके? ओके, ठीक है, तैयार हो जाओ। ये जगह कैसी है? जयंत, जगह तो बहुत सुंदर है। ग्लोरिया, मुझे कभी कभी ऐसा डर लगता है कि तुम मुझे इन वादियों में मरने के लिए छोड़ के तो नहीं जाओगी? वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। क्यों डर लगता है? आओ। हाय। ये क्या कर रहे हो? पहले ही सारा बदन दर्द हो रहा है। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? आजकल कुछ ज्यादा ही रोमियो बन रहे हो तुम। देखो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। एक जरूरी काम से मुझे दिल्ली तक जाना है। 3-4 दिन लगेंगे आने में। इतना कौन सा जरूरी काम आ गया? एक जरूरी काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। जयंत, आप नहीं होगे तो मुझे बहुत बोर लगेगा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ओके? और फिर विनय सिंह भी है तुम्हारी देखभाल के लिए। तुम जल्दी वापस आ जाना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊंगा। ओके? Love you. अपना ख्याल रखना। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बाहर काफी सर्दी है, अंदर ही रहना। गर्म हीटर है, ऑन करते रहना। ओके? बाहर मत निकलना। क्या हुआ? बोर लग रहा है? बोर नहीं, डर जरूर लग रहा है। जब तुम पास होते हो मुझे बिल्कुल बोर नहीं लगता। तुम एक छोटे पौधे की तरह बहुत जवान हो। ऐसे क्या देख रही हो? मुझे तुम पसंद हो इसलिए। ऐसा हो ही नहीं सकता।
कुछ भी विश्वास नहीं है तुम्हें? अब विश्वास हुआ क्या? बोलो। मुझे अभी तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। मुझे आज तक किसी का प्यार नहीं मिला है। आई एम एन ऑर्फन। मैं जो कुछ भी हूँ जैन साहब की कृपा से हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब हम दोनों एक जैसे हैं। मुझे भी किसी का प्यार नहीं मिला। मैं भी इस दुनिया में अकेली हूँ। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। मुझे भी प्यार की तलाश है। करोगे ना मुझसे प्यार? बोलो, मुझसे प्यार करोगे ना? कहो। मुझे डर लगता है कहीं जैन साहब। क्यों डरते हो? मैं हूं ना। क्या देख रहे हो? तुमने मुझे धोखा दे दिया है। मेरी बात। कुछ मत बोलो। मैं तुम्हारी जवाब से कुछ सुनना नहीं चाहता। कुछ मत बोलो। मैं कुछ मत बोलो। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया तहे दिल से, और तुमने उसका ये सिला दिया मुझे। मैं सपने भी नहीं सोचा कि तुम मेरे साथ इस तरह करोगे। इसके बाद तुम किसी और से प्यार नहीं करोगे। आज के बाद तुम किसी और से प्यार नहीं करोगी। जयंत, ये तुमने क्या कर डाला? विश्वास हो गया? तुम्हें विश्वास करना ही होगा बेटी। तुम नहीं जानती, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। मैं यह नहीं कहता कि जैन एक मुजरिम है। उसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। मैं तो यह जगह छोड़कर कभी का चला गया था, क्योंकि जयंत ने मुझसे बोलना ही छोड़ दिया था बेटी। जब मैं यहां वापस आया तो तुम्हें यहां देखा और मैं बहुत खुश हो गया। जयंत किसी का खून करेगा, मैं सोच भी नहीं सकती। तुम विश्वास करो या मत करो, ये बिल्कुल सच है बेटी। जयंत को अपनी चीज का नष्ट होना बिल्कुल सहन नहीं होता बेटी। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जयंत के साथ जिंदगी जीने से पहले सोच लो बेटी। खामोश। मोहिनी, तुम अंदर जाओ। मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था ना, फिर तुम यहां क्यों आए? बोलो। मुझे गलत मत समझो बेटी, तुम कुछ मत बोलो, यहां से चले जाओ। मोहिनी, दरवाजा खोलो। मोहिनी, दरवाजा खोलो, जल्दी जल्दी खोलो।
दरवाजा बंद क्यों किया तुमने? मुझसे डर गई? कैसे खोलेगी? दिल दहलाने वाली कहानी जो सुनी अभी तुमने, हाँ? मैंने जो सुना क्या वो सही है? बिल्कुल सही है और गलत भी है। क्या ये सच है कि आपने ग्लोरिया का खून किया है? बोलिए। यस, आई डिड इट। आई किल्ड हर। आई किल्ड हर। जिसने कभी एक मूंगी कभी नहीं मारा, उसने एक सुंदर लड़की ग्लोरिया को मार डाला। मारना पड़ा। डर गई क्या? छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल भोली हो तुम। देखो, जब तक कानून मुझे नहीं पकड़ता तब तक तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। अगर होशियारी दिखाई तो तुम्हें भी ऊपर पहुंचा दूंगा ग्लोरिया की तरह। मुझे मालूम है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? क्या बात है? चेतन, मैं देखिए चेतन, मैं क्या सोचा, वापस नहीं आऊंगा? चेतन मेरी नो, कुछ मत बोलो। चेतन मेरी बात समझने की मैं कोशिश कुछ सुनना नहीं चाहता। मैंने तुम्हें अपने भाई से भी ज्यादा प्यार किया, मगर उसका तुम्हें ये सिला दिया। गलती मेरी ही है। तुम मुझ पर इल्जाम थोप रहे हो। मुझे सब कुछ मालूम है। मैं मौत के मुंह से बच कर आ रहा हूँ। मेरा एक ही सपना है, मोहिनी को अपने जीवन साथी बनाकर यहाँ से ले जाऊं। इसीलिए यहाँ आया हूँ। ये मुनासिब नहीं है चेतन। तुम सोच रहे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन धोखा तो तुमने मुझे दिया, और साथ साथ उस लड़की को भी जो तुम्हारे प्यार के इंतजार में बैठी रही। जानबूझकर मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने भी। तुम चाहे लाख इल्जाम लगाओ मुझ पर, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। और तुमने इसे खत में लिखा था कि तुम वापस नहीं आओगे। सारी उम्मीदों पर पानी फिरते देखकर वो खुदकुशी करने वाली थी, लेकिन मैंने उसे एक नई जिंदगी दी। लेकिन तुमने क्या दिया? सिर्फ आंसू ही दिए तुमने उसे, और मैंने जिंदगी दी। मैं किसी कीमत पर मोहिनी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। उसे भेजना ही होगा, या फिर मुझे ही मार डालो, जैसे ग्लोरिया को मार डाला। और सबूतों को मिटाने के लिए
अपने दोस्तों का इस्तेमाल किया, उसी तरह आज मुझे मारकर तुम मोहिनी के साथ रह सकते हो। मैं समझ गया तुझे, तेरा आशिक आ गया है। अभी किसे मिलना है वो? बोलो किसे मिलना है वो? हाँ? तुमने उसे बाहर जाने के लिए क्यों नहीं बोला? बोलो। हाँ? तुमने उसे बाहर जाने के लिए क्यों नहीं बोला? साला कमबख्त, एक बार भी फोन नहीं किया। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुझे उसके साथ हरगिज नहीं भेजूंगा। क्या है? क्या तुम उसके साथ जाना चाहती हो? बोलो। मैंने ऐसा कब बोला? क्या? मोहिनी, जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं इधर वापस आऊंगा ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर किस लिए आए हो? मुझे ले जाने के लिए? ये मुमकिन नहीं है, मुझे भूल जाओ। मोहिनी, यस, इट्स टू लेट नाउ। मुसीबत के टाइम पर उन्होंने ही मेरी मदद की थी। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? बोलो। भूलना नहीं होगा तुझे मेरे लिए। आज मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। तेरे बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। ओह माय गॉड। मैं जैन से मिलने जा रहा हूं। नहीं, वहां मत जाना प्लीज। वहां मत जाओ, मत जाओ, तुम्हें मेरी कसम। जयंत, चेतन, तुम अभी तक गए नहीं? मैं मोहिनी के बगैर नहीं जाऊंगा। धमकी दे रहे हो? नो, इट्स माई रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट? देखो चेतन, वचन का पालन करने वाला वो किसी को इस तरह मजार में छोड़ के नहीं जाते। और तुमने मोहिनी को मजार में छोड़ दिया। मोहिनी, चलो मेरे साथ। तुम इसे यहां से नहीं ले जा सकते, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। यो बास्टर्ड! हट जाओ, चले जाओ यहां से तुम, वरना मैं तेरा भी खून कर डालूंगा। चले जाओ। मुझसे कुछ मत करो। आखिर तो भी बेवफा निकली, हाँ? बेवफा निकली तुम भी। जयंत, ले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। जाओ। जयंत, मैं तेरे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जाओ। गेट लॉस्ट, जाओ।